संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी के लिलयते ठाकुर बांके बिहारी जी हरियाली तीज पर्व शनिवार को स्वर्णरत्न निर्मित बेशकीमती हिंडोले में विराजेंगे। मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा झूलनोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारीलाल वर्ष में केवल एक बार श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर स्वर्णरत्न निर्मित अमूल्य हिंडोले पर विराजित होकर अपने भक्तों को कृतार्थ करते हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए देश भर के दूरदराज इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त वृंदावन आते हैं। भक्तों को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी अपने पूर्ण वैभव के साथ हिंडोले में विराजेंगे। ठाकुर जी का ये बेशकीमती झूला अपने आप में कई खासियत समेटे हुए है। देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ ही इस झूले के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही थी। सन 1946 में ठाकुर जी के अनन्य भक्त सेठ हरगुलाल बेरीवाल परिवार द्वारा बनारस के बेहतरीन कारीगर लल्लू को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कनकपुर के जंगलों को लीज पर लेकर विशेष रूप से लकड़ी मंगवाई गई। लकड़ी पर नक्काशी उकेरने के बाद 1000 तोला सोना व 2000 तोला चांदी के पत्थरों से झूले को अंतिम रूप दिया गया। देश की आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को ठाकुर जी प्रथम बार इस दिव्याकर्षक हिंडोले पर विराजित हुए। संयोगवश ये हरियाली तीज का दिन था। इससे पूर्व ठाकुर जी को सागवान लकड़ी से बने झूले में विराजित किया जाता था। लगभग 75 वर्षों के इस इतिहास में इस हिंडोले का आकर्षण आज भी वैसा ही बना हुआ है। हिंडोले पर विराजमान ठाकुर जी के श्री विग्रह को सुगंधित इत्रों की मालिश कर रेशम से कड़े हरे रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। मंदिर प्रबंधन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए आने की उम्मीद को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। तीज का कल पर्व है और ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में भी जो व्यवस्थाएं हैं उनका आज पूरा जायजा लिया गया। पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की संयुक्त ब्रीफिंग करी गई है। अन्य विभाग के अधिकारी भी इसमें मौजूद थे। भारी संख्या में श्रद्धालु कल वृंदावन में आएंगे, दर्शन के लिए आएंगे और पुलिस प्रशासन इस बात के लिए कटिबद्ध है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। श्रद्धालु एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जाएं और समय से दर्शन भी कर सकें, इसलिए मंदिर प्रशासन से भी बात करी जा रही है। इसके अतिरिक्त पार्किंग की अतिरिक्त व्यवस्था करी गई है। प्रत्येक रोड जो बिहारी जी मंदिर तक आती है उन पे पार्किंग की संख्याएं बढ़ाई गई हैं। पार्किंग के लिए अलग से मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। ई रिक्शा की यूनियन से भी अलग से बात करी जा चुकी है। उनको ये बताया गया है एनसीसी, एनएसएस और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स श्रद्धालु मित्र के रूप में पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ रहेंगे। इस बात का लगातार अनाउंस करा जाएगा कि जूते पहनकर लोग आगे तक ना जाएं। नगर निगम की तरफ से चैनल की व्यवस्था भी करी जा रही है, जो पिछली बार अक्षय तृतीया के दौरान भी लगाया गया था और उसकी वजह से काफ़ी सफलता मिली थी कि भीड़ का दबाव बैरियर पे नहीं आ रहा था और एक व्यवस्थित ढंग से लोगों ने दर्शन करे थे। सुबह से ही सभी लोग अपनी ड्यूटी स्थल पे पहुंच जाएंगे और लगातार इस बात के लिए पूरे दिन प्रयासरत रहेंगे कि इस पर्व को अच्छे से श्रद्धालु जो यहाँ पे आए दर्शन भी कर सकें और एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जाएंगे। कल हरियाली तीज का पावन त्यौहार है। इसमें पूरे जनपद में विभिन्न मंदिरों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जनपद से और जनपद के बाहर से दूसरे राज्यों से भी आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस पूरे त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं और यातायात व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वृंदावन को विभिन्न जोनों में डिवाइड किया गया, जिसमें 3 जोन 10 सेक्टर बनाए गए हैं। जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर्स हैं। उसके अलावा सेक्टर के प्रभारी सीओ रैंक ऑफिसर है और इनके सहायतार्थ एसएचओ, एसओ, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल लगाए गए। लगभग 1200 से ज़्यादा मुख्य आरक्षी और आरक्षी, 200 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर, 2 कंपनी पीएसी, 1 प्लाटून थर्ड पीएसी, उसके अलावा 100 से ज़्यादा संख्या में यातायात पुलिसकर्मी इस पूरे आयोजन के लिए लगाए गए। साथ ही साथ अवगत कराना चाहूँगा, इसके अलावा हम लोग सिविल डिफेंस तथा अन्य जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी सेवाएं हम लोग लेंगे। उद्देश्य है कि सुगम तथा सुरक्षित दर्शन सभी श्रद्धालुओं को हम लोग मुहैया करा सकें।